नमस्कार। आज की बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी ऊपर गया है 1.02% से। यह बंद हुआ है 25,003.05 पॉइंट्स पे। डाउ जोन ऊपर गया है 1.10% से। नेस्डेक भी ऊपर गया है 1.49% से, लेकिन गोल्ड डाउन गया है 1.02% से। इसकी वैल्यू रही है $3,318.66। क्रूड ऊपर गया है 1.99% से। इसकी वैल्यू रही है $64.63। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस कंपनी ने कहाँ पे क्या ऑर्डर लिए हैं। तो सबसे पहले बारी है अशोका बिल्डकॉन की। तो मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताती हूँ। कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ईपीसी और बीओआई के बेसिस पे। और ये इन्वॉल्व है, सेल करती है आरएमसी को। आरएमसी मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट को। तो इस अशोका बिल्डकॉन ने महाराष्ट्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए ₹1387 करोड़ की LOIs को सिक्योर किया है। दूसरा, मैन इंडस्ट्रीज। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ ये क्या कंपनी है और क्या करती है। तो कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है LSL 100 और H100 पाइप्स की इंडिया में। और ये टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1 मिलियन टन्स की। तो और इस कंपनी का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है लार्जर डायामीटर पाइप्स की विथ 3 डिकेड्स ऑफ प्रेजेंस इन पाइप। मतलब 3 डिकेड्स, एक डिकेड 10 ईयर्स के बराबर होता है, तो 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर्स अप्रॉक्स ये प्रेजेंट है इन पाइप्स के बिजनेस में। तो इसकी न्यूज़ ये है कि मैन इंडस्ट्रीज ने ₹1150 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त किया है, जो कि रिलेटेड है पाइप्स सप्लाई से। और यह ऑर्डर एक इंटरनेशनल क्लाइंट ने दिया है, जो कि ये 6 से 12 महीनों में ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की उम्मीद है, मतलब पूरा होने की उम्मीद है। अब हम इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो पहले बताती हूँ ये कंपनी क्या है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, सिस्टम्स को डिफेंस सेक्टर में। अब भेल को मिला है 2323 करोड़ का ऑर्डर। और ये कंपनी को नेवल मिसाइल सिस्टम के स्पेयर्स के लिए मिला है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को यह ऑर्डर 5 जून 2025 को मिला है। यह ऑर्डर MDL जो कि मुंबई बेस है और GRSE जो कि कोलकाता बेस है से मिला है। और सप्लाईज में भारत नेवल फोर्स के जहाज़ों पर मिसाइल सिस्टम्स के लिए बेस और डिपोट स्पेयर्स शामिल हैं। मतलब उन्हें ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है। और इस ऑर्डर का जो उद्देश्य, जो टारगेट है, वो ये है कि जहाज पर मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट का अनइंटरप्टेड ऑपरेशन सही से हो सके। अनइंटरप्टेड का मतलब कि बिना किसी परेशानी के जो भी हमारे मिशन है उनके जहाज़ों के, जो नेवल जो हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं, तो उनका जो भी ऑपरेशन है वो सही से कार्यान्वित हो जाए। तो इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं। तो रेलटेल कंपनी को भी के लिए भी कभी न्यूज़ आई है। तो देखते हैं पहले ये कंपनी क्या है और किस बिजनेस में है। तो इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड टू मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल। मतलब कि ये जो ब्रॉडबैंड को नेशन वाइड जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहते हैं? ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन में, जो कि
सेफ्टी सिस्टम हो रेलवे इंडियन रेलवे के लिए। तो इसमें रेलटेल कंपनी को महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट से ₹751 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के स्कोप में, इस ऑर्डर का स्कोप क्या है, तो डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है ब्लैक स्पॉट पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी इसका इन्हीं को करना है। इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 10 साल की है, जो कि ख़त्म होगा 4 सितंबर 2036 तक करीबन। और फिर हम आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में। चॉइस इंटरनेशनल, इसको भी कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। ये कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट में, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो इसको मिला है कंपनी को महाराष्ट्र और उड़ीसा में ₹63.4 करोड़ का कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट इसने जीता है। और इसी के साथ आगे चलते हैं हम सेंट्रल बैंक में। तो पहले मैं आपको इस बैंक के बारे में बताती हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमर्शियल बैंक है। बैंक सेगमेंट में ये इंक्लूड करती है ट्रेजरी ऑपरेशंस, कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग बिजनेसेस। तो इस देखते हैं, सेंट्रल बैंक ने फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के 25.18%, जो कि अगर हम शेयर्स की वैल्यू करें तो 65.4 करोड़ शेयर्स को नगद, मतलब इन कैश ₹57 करोड़ में एक्वायर किया है, मतलब कि खरीदा है। सभी रिक्वायर्ड अप्रूवल प्राप्त हो गए हैं इन्हें, जो कि मिलने चाहिए थे RBI, IRDAI और CCI से, वो मिल चुके हैं। और इसका उचित वैल्यूएशन हो चुका है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में स्ट्रेटेजिक एंट्री बैंक कर रहा है। तो इससे आगे चलते हैं। तो जिगल प्रीपेड ओशियन, तो ये बताती हूँ मैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो जिगल बिल्डर्स वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स देती है, मैनेज करती है बिजनेस एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेट्स, SMCs, स्टार्टअप्स को, किससे? थ्रू ऑटोमेटिव एंड इनोवेटिव वर्क फ्लो से। तो इसने भी कुछ एक्वायर किया है, तो मैं बताती हूँ क्या करा है। तो जिगल ने एक्वायर किया है ग्रीन एज इंटरप्राइजेस में ₹27 करोड़ का फुल स्टेक ले लिया है इन्होंने। तो ग्रीन एज इंटरप्राइजेस के फोकस में गोल्फ बेस्ड लॉयल्टी और रिवॉर्ड भी केंद्रित हैं। और टर्नओवर जो इसका रिपोर्टेड किया गया था फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो ₹19.82 करोड़ का था। और ये एक्विजिशन को बोर्ड अप्रूवल मिला है, जो कि 90 दिनों में ख़त्म होने की उम्मीद है। मतलब कि जो भी प्रोसेस होती है एक्विजिशन की, वो 90 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्विजिशन का क्या पर्पस था? तो इसका पर्पस था लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स और ट्रैवल सेगमेंट में जिगल को एनहेंस करने का, मतलब कि उसको प्रोत्साहित करने का, उसको बढ़ाने का। तो ये इनका बेसिक एजेंडा है। दोस्तों, ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो DC में मास्क और ट्रंप का ड्रामा डोमिनेट रहा, लेकिन जर्मनी के मर्ज चुपचाप जीत गए हैं। अब इस न्यूज़ के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज की अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में ट्रंप और एलॉन मस्क को लेकर चल रहे नाटक के कारण प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है वो खराब हुई है। मर्ज एक फुल एजेंडा के साथ वॉशिंगटन पहुंचे थे।
जिसमें यूएस और जर्मनी के बीच के रिलेशंस को मजबूती देनी थी। किस बेसिकली जो अभी यूएस में ने टैरिफ जो लगाए हैं उनको लेकर, और रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर, और नाटो डिफेंस स्पेंडिंग भी इस एजेंडा में शामिल थी। तो देखा जाए ओवरऑल तो इसका जो संक्षिप्त है, जो हम इन शॉर्ट कहें तो इस मीटिंग से ट्रंप और मर्च पर ध्यान केंद्रित होने के बावजूद भी इस यात्रा मतलब इस ट्रैवलिंग का, इस मीटिंग का जो वाइडली कंसिडर अगर करें हम रिजल्ट, वो ये रहा है कि मर्च के लिए ये मीटिंग सक्सेसफुल बताई जा रही है। बाकी इसमें जो भी आगे इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो तो मैं आपको अपने चैनल में बताऊंगी ही। बाकी और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।